श्री महाकालेश्वर। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला श्रीपा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम सप्तपुरियों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी मां के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललाहित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन कराने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया। इससे बहुत दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक जैसे होश में आया तो देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण बहत्तर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। माता को जब वह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना करने लगा। धीरे धीरे वहां भीड़ जुट गई। वहीं पर हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान की इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक अत्याचारी असुर कष्ट देने लगा। ब्राह्मण को कष्ट देने में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक दुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव की वही जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ा। इसलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है।